फटाफट फटाफट मिला ली नहीं। गाइस गाइस, अगला जो है ना, अगला अगला जो हम लोग नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का करने वाले हैं गाइस। सुना, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग, ये मेरा आईपैड कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। ओ, ओहो, गलत वाईफाई से कनेक्ट किया। हाँ, तभी नहीं हो रहा कनेक्ट। ठीक है, ओके गाइस सुनो। अभी हम लोग नया नया टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं। नया टॉपिक नहीं, सेम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, बताना जरा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है भैया? एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड। कल मैं इसके बारे में डिस्कस कर दिया था, कल मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था कि भैया वो ऐसा खर्चा है, ऐसा खर्चा जिसका ना भैया अमाउंट ड्यू है बट नॉट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। देखो कितना बढ़िया लाइन लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस भैया इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। लाइन पूरा याद हो रहा है क्या? क्या नाम बताओ, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहा है भैया? ऐसा खर्चा है भैया, ऐसा खर्चा, एक्सपेंसेस, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, हाँ, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, हाँ, हो गया। बोल रहे भैया एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस इनकर्ड, लाइन देखना मेरा, मैं एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। भैया एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, इसको बताते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका ट्रीटमेंट क्या बताया था, इसका क्या ट्रीटमेंट था, अपने को क्या करना है भैया? पहली बात तो ये खर्चा है, दो दो ट्रीटमेंट है। पहली बात तो ये मेरा खर्चा है, और दूसरी बात ये मेरा लाइबिलिटी है। पहली बात तो ये मेरा खर्चा है, ठीक है, पहली बात तो ये मेरा खर्चा है, दूसरी बात ये मेरा क्या है? लाइबिलिटी है। पहली बात तो ये मेरा खर्चा है, दूसरी बात ये मेरा लाइबिलिटी है। ये मेरा खर्चा है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंडिचर के साथ ऐड कर दूंगा। करेंट ईयर का जो खर्चा है ना, करेंट ईयर के खर्चे के साथ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। क्योंकि ये मेरा लाइबिलिटी है, क्योंकि ये मेरा लाइबिलिटी है। ट्रेडिंग इन पीएल में जो खर्चा होगा, ट्रेडिंग इन पीएल में जो भी खर्चा होगा ना, ये आवाज एकदम सही आ रहा है। ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट में जो भी खर्चा होगा भैया, उस खर्चे के साथ हम इसको ऐड करके दिखाएंगे। उस खर्चे के साथ हम इसको क्या करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इसको एज ए लाइबिलिटी दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी हम इसको दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। चलो ना, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे ले लेता हूँ स्क्रीन पे। ये मेरा ट्रायल बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर वेजेस 8,000। ठीक है, और नीचे, अच्छा सुनो ना, यहाँ दिया वेजेस 8,000, और ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है एक आइटम, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 2,000। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक आइटम दिया वेजेस, और ठीक उसके नीचे दिया एडजस्टमेंट कि वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, ये एडजस्टमेंट, ये एक एडजस्टमेंट अपना दिया हुआ है। तो इसको अपने कैसे करेंगे, इसको अपने कैसे करेंगे? ठीक है, अपन आ जाते हैं इस वाले बोर्ड पे। ठीक है, वेट। तो अपन क्या करेंगे, ये मेरा ट्रेडिंग एंड पे अकाउंट बना हुआ है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वहां पे मैं लिखूंगा टू वेजेस। टू वेजेस मेरा रहेगा यहाँ पे, टू वेजेस। अच्छा, करना क्या होता है, ये क्या करना है, इसका करना क्या, पहले ये बताइए। करना क्या है, प्राची इसके साथ क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, क्या करना चाहिए प्राची, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसके साथ, तो प्राची क्या करना है? इससे हाँ, बोलो 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 भैया। इसको ना, वेजेस को, ये जो वेजेस है ना, ये जो वेजेस है, ये जो वेजेस है ना, इसको जब हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, इसको ना भैया वेजेस के साथ आप जोड़ के दिखाइए। इसको वेजेस के साथ ना, टू वेजेस जो हम लिख रहे हैं ना, टू वेजेस, टू वेजेस जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कितना लिख रहा हूँ मैं पहले कितना दिखा रहा था, अगर अगर नीचे ना, अगर नीचे
वो आइटम नहीं देता। कौन सा? ये वाला आइटम। अगर ना ये एडजस्टमेंट नहीं रहता, सुनना प्राची, ये एडजस्टमेंट अगर नहीं रहता तो मैं ना, पता है, चुपचाप दिखाता टू वेजेस 8,000, टू वेजेस 8,000। क्योंकि यहाँ पे वेजेस नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर वेजेस में, वेजेस को अंदर लिखूंगा 8,000, और इसमें ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस को। कितना? 2,000। मैं 2,000 अपना आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड करूंगा। 2,000 जो आउटस्टैंडिंग है ना, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा। ये पूरा यहाँ तक आएगा, पूरा यहाँ तक आपका आएगा, ये लंबा क्षेत्र है, हाँ। मैं पूरा यहाँ पे ऐड करूंगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे 8 नहीं दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा? 10,000। डन। ये पहला ट्रीटमेंट। वेजेस में मैं ऐड कर दूंगा, वेजेस जो 8,000 है ना, उस पर मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। मेरा खर्चा टोटल कितना? 8 नहीं है, 10,000 है। ये वेजेस, ठीक है। दूसरा काम, यही जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है ना, इसको मैं एज ए लाइबिलिटी साइड में, ये मेरा क्या एसेट है, ये मेरा क्या है? एसेट है, एसेट, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है? ये लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में वेजेस आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे दिखाऊंगा 2,000 रुपये, वेजेस आउटस्टैंडिंग को दिखाऊंगा 2,000 रुपीज। गाइस क्लियर है क्या? दो ट्रीटमेंट हम लोग किए, दो ट्रीटमेंट हाँ किया। मैं एक सर। बार इस पर काम करता हूँ, इसको एक बार अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसको मैं एक बार अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, येलो कलर से, ठीक है। देखिए, तो पहला जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है ना, मैंने इसको ऐड किया। ये जो पहला वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मैंने इसको क्या किया? ऐड किया, वेजेस के साथ ऐड किया। दूसरा ट्रीटमेंट मैंने क्या किया? इसको बैलेंस शीट में दिखाया, क्योंकि ये मेरा लाइबिलिटी है, बिकॉज ये पैसा मुझे पे करना है, ये पैसा मुझे पे करना है, इसलिए ये मेरा क्या लाइबिलिटी है। गाइस क्लियर है क्या? गाइस क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ये यस सर। आइटम कहाँ है? ये आइटम ना भैया ट्रायल बैलेंस के नीचे है। ये ना जो आइटम है ना, ये जो आइटम है ना, ये ट्रायल बैलेंस के नीचे है। देखो, दो टाइप का हो सकता है, या तो इसका जो सुनो, इसका ना, या तो ये आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा, सुना मेरी बात, या तो ये आइटम आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा। वेजेस जो है ना, ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो है ना, ये या तो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा, या ट्रायल बैलेंस के नीचे रहेगा, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया तो क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर देगा तो क्या करेंगे? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, यानी एडजस्टमेंट। नहीं समझे तुमको? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट इसका वर्ड, इसमें ना कुछ एक वर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि ये विद इन द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ना, वो विथ इन ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ऐसे। ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। नहीं, कहाँ देगा? सॉरी सॉरी, यहाँ देगा ना। कहाँ देगा प्राची, कहाँ देगा? डेबिट की रेट में, क्रेडिट में लिखा हुआ है 2,000 रुपये, ठीक है। ये अब दूसरा 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 भैया, दूसरा, गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस बोलो, या फिर गिवन इन एडजस्टमेंट, गिवन इन एडजस्टमेंट। मतलब ना, पता है कैसे लिखा रहेगा? कैसे लिखा रहेगा? यहाँ पे आपका खर्चा दिया हुआ है, यहाँ पे खर्चा दिया हुआ है 5,000 डेबिट साइड में, और यहाँ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। या तो आपका, सुनिए, या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, कहाँ दिया है प्राची, समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या भैया? या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, या फिर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है। भैया अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है ना, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए? ट्रेडिंग इन पीएल में क्या करना है प्राची? ट्रेडिंग इन पीएल में क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है? क्योंकि भैया ट्रायल बैलेंस के ये अंदर वो आइटम है। लाइबिलिटी है क्यों नहीं करना है कुछ? सर, ये लाइबिलिटी है इसलिए इसे बैलेंस शीट में दिखा। भैया ये जो आइटम है ना, ये खर्चा नहीं है, ये लायबिलिटी भैया। इसका अकाउंटिंग एंट्री हो चुका है, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पे नहीं जाएगा, क्योंकि प्राची इसका हमने एंट्री कर लिया है, इसका एंट्री हो चुका है। ये वो आइटम है जिसका एंट्री नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसका क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट।
जिसका ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंटिंग एंट्री हो चुका है ना, या तो वो ट्रेडिंग पीरियड में जाता है तो बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, लाइब्रेरी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्राची ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? नंदनी ये पॉइंट क्लियर है क्या? सर ये थोड़ा वाला थोड़ा पॉइंट समझ। क्लियर है? आज लोग ज्वाइन नहीं किए यार, और लोग कहाँ गए? मुनमुन क्लियर है क्या ये वाला? मुनमुन को तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, मुनमुन ये किए नहीं है थोड़ा सा शायद। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है ना आइटम, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है ना, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो भैया वो एक ही जगह जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। मतलब इसका अकाउंटिंग एंट्री हो चुका है। अगर भैया ये ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी खर्चा है, रेंट, सैलरी, सुनो, कुछ खर्चा ऐसा होता है, कुछ खर्चा ऐसा होता है जो ट्रेडिंग में जाता है, कुछ खर्चा ऐसा होता है जो पीएल में जाता है। तो जिसका भी खर्चा, जो भी खर्चा हो, उसके साथ उसको ऐड कर देना। जो भी खर्चा होगा उसके साथ उसको पहले ऐड कर देना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चा होगा उस खर्चे के साथ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फिर बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज ए लाइबिलिटी, एज ए लाइबिलिटी दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट नंदनी क्लियर है क्या? नंदनी पूरा क्लियर है आपको? यस सर। पक्का? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? अच्छा मैं ना, रुको थोड़ा सा ना, थ्योरेटिकली भी मैं करवाना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, ये वाला गाइस क्लियर है क्या? अभी ना हम लोग इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल बनाएंगे, छोटा सा प्रैक्टिकल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको फर्क दिखाऊंगा इसमें। ठीक है गाइस, सुनो ना, इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, इसका एडजस्टमेंट एंट्री में क्या लिखेंगे? सुनो, अभी इधर आ जाओ फटाफट। भैया क्या करेंगे, सुनो, सबसे पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ऐड कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे टू द रिलेवेंट एक्सपेंसेस। अगर पीएल का आइटम होगा तो पीएल में ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम लोग उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये एक ही है, ये एक ही, ये दोनों एक ही बात बोला है। अगर वो ट्रेडिंग का आइटम है तो ट्रेडिंग में दिखाओ, पीएल का आइटम हो तो पीएल पीएल में दिखाओ, उसको पहले ऐड कर दो। उसको क्या करो, पहले उस खर्चे से ऐड कर दो, ऐड टू द रिलेवेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, सपोज वेजेस है तो वेजेस में ऐड कर दो, यहाँ पे जैसे कि सैलरी है तो सैलरी में ऐड कर दो। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अगर कहाँ भैया, अगर ना ये ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है तो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया, इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गाइस ये है इसका एडजस्टमेंट एंट्री। अब सुनो मेरी बात, अब ध्यान सुनो भैया। इफ एनी आइटम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, भैया कोई ऐसा आइटम है ना जो ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से ही मौजूद है, क्योंकि इसका एंट्री हो चुका है, क्योंकि एक्सपेंडिचर इसका एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, देन सच एक्सपेंसेस विल बी shown in the liability side of the balance sheet as a current liability। गाइस ये पॉइंट क्लियर है क्या? नंदिनी ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? देखो जो हम लोग पढ़े थे वही वही एक वही बात है, जो हम लोग अभी पढ़े ना, सेम टू सेम बात वो बोल रहा है जो अभी हम लोग पढ़े, कि भैया अगर वो ना, अगर वो क्या लिखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो सेम बात लिखा है क्या? सेम बात दिखाई क्या? ये लाइन को पढ़ो, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। इफ एनी आइटम ऑफ, देखो ग्रीन ग्रीन वाला हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रीन वाला हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो इसको एक बार बिल्कुल। इफ एनी आइटम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, दिख रहा है नंदनी? सेम बात जो मैं भी बोला कि कोई एक्सपेंडिचर जो ट्रायल बैलेंस से पहले से अपीयर कर रहा है, देन नो एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड पास। ठीक है, ये बात को इग्नोर करो, छोड़ो, कोई एंट्री वेंट्री नहीं करना अपने को। ठीक है, बिकॉज एक्सपेंडिचर हैव ऑलरेडी अपीयर, क्योंकि ये जो खर्चा है ना ऑलरेडी ट्रायल, ऑलरेडी इसका एंट्री हो चुका है। तो क्या करोगे भैया, इसका इसका क्या करेंगे, सच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी shown as liability side of the balance sheet as a current liability। ये वाला क्लियर है क्या बोलो? ये वाला क्लियर है क्या? प्राची पूरा क्लियर है आपको? प्राची क्लियर है क्या? यस सर। डन डन डन, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इस पॉइंट में? ऐसे भी दिख रहा है ना पूरा? अच्छा ये पूरा दिख रहा है तो आपको ये पूरा दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये पूरा आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है गाइस सुनो, यस सर। तो ये था ट्रीटमेंट इसका। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना हम लोग को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो एडजस्टमेंट एंट्री जैसे देखो ना, 5,000 का रेंट, रेंट पेड फॉर 10 मंथ, सो द खाता बंद रहा 31 मार्च को, रेंट पेड, सुनो यहाँ बोल रहा है, देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बोले भैया रेंट पेड फॉर,
रेंट सुनो, मैं ना रेंट पे करता हूँ 12 महीने का, 12 मंथ का रेंट पे करना होता है, लेकिन वहां लिखा है रेंट पेड फॉर 10 मंथ। 10 मंथ का रेंट पे किया, 10 महीने का रेंट पे किया 5,000 के हिसाब से, मतलब 2 महीने का उसका बाकी होगा 10,000। तो उसका एंट्री क्या लिखेगा वो, एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। गाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ये वाला हमारा डन है। हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका सुनो ना, इसके बारे में पूछेगा, व्हाट इज रेंट आउटस्टैंडिंग। भैया एनी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड, खत्म, ठीक है। ये लाइन भी, नीचे वाला लाइन भी, ये खाली ऊपर का प्राची याद करने का, सिर्फ ऊपर का लाइन याद करना। मेरे लिए आप क्या बोलते हैं मुनमुन, थोड़ा ट्राई Yes, करना। sir. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वे वो खर्चा विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड। कल मैं थोड़ा स्लो लिया था, आज कल मैं ऊपर पर से बताया था, आज हम लोग इन डेप्थ जाएंगे, टाइम है अभी अपने पास, ठीक है। कल थोड़ा मुझे ऊपर पर से बताना पड़ा, आज थोड़ा इन डेप्थ चलेंगे। सुना भैया, बेनिफिट ऑफ वो, भैया ऐसा खर्चा ना जिसका बेनिफिट मिल चुका है, ऐसा खर्चा, देखो लाइन क्या बुरा है भैया, द बेनिफिट ऑफ विच एक्सपेंडिचर हैव बीन ऑलरेडी डिराइव्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। भैया इसका बेनिफिट ना हमको मिल चुका है, याद है प्राची में हम लोग जब स्टार्ट किए थे बहुत पहले, भैया ऐसा हम लोग दो टाइप से देखना है, दो टाइप से देखना है, खर्चा, खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका है, जिसका बेनिफिट मिल चुका है, बेनिफिट मिल चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए मेरा क्या है, ये मेरा खर्चा है, लेकिन क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ इसलिए क्या है, मेरा लाइबिलिटी है। डन। अरे फ्रेंड कहाँ थे आप, कहाँ थे, आपका वेट कर रहे थे, बताइए आपको, आपके सैली लोग आपको ढूंढ रहे थे, प्राची और नंदिनी मिस कर रहे थे आपको, मुन्नू ने मिस सर कर रहे थे। प्रणाम। आप कहाँ थे, सर कहाँ। वो सर ग्रुप स्टडी में बैठ गया था तो इसलिए टाइम का पता नहीं चला, फिर अरे मामा बाबा, ने कहा। अच्छा, कहाँ आप हॉस्टल में रहते हैं क्या। नहीं, मैं घर पे ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा पड़ोसन में मेरा एक दोस्त है ना, वहाँ चली गई थी मैं ग्रुप स्टडी करने के लिए। आपको 3 नए फ्रेंड और मिल गए, प्राची, नंदिनी और मुनमुन, मिला लो उनको भी। ये मजाक नहीं, कभी आप लोग बैठो ना साथ में, अलग से मेरे को बोला मीटिंग लिंक क्रिएट कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन करना। मजाक नहीं, कभी आपस में भी डिस्कशन वगैरह कर लो। प्राची मजाक नहीं, कभी बैठ के सम सॉल्व करो, संडे वनडे टाइम मिले, अच्छा खासा ये हो जाएगा। एक बात बोलो, एक सजेशन दूं आप लोगों को, मजाक नहीं, एक कैसे आप लोग कर सकते हो, कभी ऐसी आप लोग मीटिंग वीटिंग लिंक क्रिएट करके आपस में कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, डिस्कशन करो, मजा आएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं गाइस। तो हम लोग ये पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, अरे वही मेरा मैं कल वाला था, एक बार आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना स्टार्टिंग से थोड़ा सा, ठीक है। तो गाइस सुनो, जी वो सर। खर्चा जो ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल पार्ट हो गया, ठीक है। सच एक्सपेंसेस, अच्छा ये ट्रीटमेंट पार्ट है। कभी एग्जाम में पूछ लिया, भैया कैसे पूछेगा, पीताम्बर है ना, वो हमारा सवाल बहुत अच्छा पूछता है भाई, मजाक नहीं जो भी बोलो। मैं तेरे को मजाक में बोलता भाई, तू उल्टा मत लिया करना, क्या यार मेरे को टोकते हो तो जब देखो तब, नहीं भाई लेना पड़ता है, नहीं लेंगे तो फिर तू, ठीक है। देखो अभी ना, मैं ना एक्चुअली देख रहा हूँ, दोनों तरफ से देख रहा हूँ। यहाँ पे ना क्वेश्चन दिख रहा है कहीं भी, व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे। नंदिनी बोलेगी भैया ये ऐसा सवाल तो हम लोग किए ही नहीं थे, अरे नोट्स में इंक्लूड करना है मेरे को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बताओ, व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे So भैया। expenses incurred but not paid the current year, इनकर्ड बट नॉट पेड, expenses consumed that incurred. एक्सपेंडिचर which are incurred but not paid. What Hmm. is outstanding expenses? The outstanding expenses refer to those expenses which are incurred but not paid during the accounting period. ठीक है, जो ऐसा खर्चा जो खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, ऐसा खर्चा जो खर्चा हो चुका है बट पेमेंट नहीं हुआ है। और एक लाइन अगर ऐड करना, ऐड करो अपने साइड से, द बेनिफिट ऑफ दोज एक्सपेंडिचर व्हिच हैव ऑलरेडी बीन डिराइव्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। ये पूरा पूरा लाइन आपका हो गया, गाइस क्लियर है क्या, गाइस ये वाला पूरा लाइन क्लियर है क्या आप लोगों को। अच्छा ये नीचे का लाइन अगर यस आपको लिखना सर। है तो ये करो यस सर, सर। ठीक है। अच्छा ये देख लिया अपना, अपना ये जो, ये सीएचएससी का है, दोनों किताब सीएचएससी का है, मेरा नहीं है, ठीक है, सीएचएससी ने लिखा है इसको, इसके वजह से थोड़ा थोड़ा बच गया। देखो ये वही बात है क्या, अपना ही बात, सीएचएससी का बुक का लैंग्वेज है वो। सर ये बुक का पीडीएफ थोड़ा सेंड कर दीजिए। नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा, अरे भेजूंगा यार, टेंशन मत लो, अरे भेजूंगा यार, टेंशन मत लो यार, भेजूंगा भेजूंगा चलो। बुक का पीडीएफ नहीं भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा, जो जो जितना टॉपिक है उतना ही भेजूंगा, ठीक है। बुक का पीडीएफ क्या करोगे,
ठीक है, अरे ये वर्कबुक का है भाई, वर्कबुक का ही है। ठीक है, वर्कबुक सीजीसी का टेक्स्ट बुक, मैं लिंक भेज दूंगा डाउनलोड, लेकिन ज्यादा ये मत करना, ठीक है। गाइस क्लियर है क्या? गाइस ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका ट्रीटमेंट क्या बताइए? ट्रीटमेंट एडेड टू द रिलेवेंट एक्सपेंडिचर। अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में जो भी खर्चा है उससे ऐड कर दो, पीएल में ऐड कर दो, और बैलेंस शीट पे शो करेंगे एज ए लायबिलिटी। ये पूरा नोट्स ना, ये नोट्स ना पूरा प्राची हमारे पास रहेगा, ठीक है। बिकॉज एक और देखो, अब मैं ये तो क्वेश्चन रह गया भैया, और एक क्या, और एक लाइक कैसा ही लोग सवाल पूछता है, देखो ध्यान से सुनना, बड़ा अटपटा सवाल पूछता है। इसी में है क्या? इसी में है क्या? इसी के अंदर है क्या? नहीं इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, रुको रुको एक मिनट, हाँ ये कितने नंबर पेज है भाई? 80 नंबर, हो गया 102। और मैं एक बात बोलूं आपको ना, अगर मैं पास्ट क्वेश्चन देख रहे हो, टैब में यही दिक्कत है, टैब में ओपन नहीं होता है फटाफट, यहाँ कितना धड़ाधड़ ओपन हो रहा है। अभी गौर करना, हाँ। गाइस कुछ दिखा किसी को? चलो किसी का आंख तो देखो फटाफट। अभी जो टॉपिक पढ़े उसका एक क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम में, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था। नजरी दिखा आपको क्वेश्चन? हाँ सर, Yes. sir. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाउ डू यू ट्रीट? अच्छा आज का लाइक शायद जो नोट्स भेजा था उसमें शायद क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया था, याद है? आज का जो नोट्स भेजा था उसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया था। मेरा जो कंप्लीट नोट्स आएगा ना, उसमें ये क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा, इंक्लूड रहेगा, मतलब ये रहेगा साथ में, ठीक है। अभी नहीं, अरे धीरे धीरे लो ना यार, एक साथ क्यों लोगे? धीरे धीरे खाओ, एक साथ खाओगे हजम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नीचे आंसर, हाउ डू विल ट्रीट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द फाइनल अकाउंट इज गिवन द एडजस्टमेंट। क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या ट्रीटमेंट होगा? जस्ट बोलो आंसर, बोलो बोलो पीताम्बर भाई, पीताम्बर से बोलो, क्या क्या करोगे आप? Sir, outstanding expenses at यही the लाइन बोलना है, देखो यही लाइन बोलना है, यही लाइन को अपने को टेक्स्ट में बोलना है। Sir, inside the trial balance and outside the trial balance. नहीं नहीं, अरे गजब, मेरा ने पॉइंट वाला बात बोल दी, मैं भी ध्यान ही दे रहा था। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी ध्यान ही दे रहा हूँ। यहाँ पे दो टाइप को बोला है, हाउ यू ट्रीट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नहीं गिवन इन एडजस्टमेंट बोला है, गिवन इन एडजस्टमेंट बोला है, सॉरी देखो देखो लिख दिया है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है ना नंदनी, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, गिवन इन एडजस्टमेंट मतलब आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। बोलो बोलो बोलो। अरे भाई क्या यार, लेकिन कसम से मानना पड़ेगा, दिमाग चलता है भाई मेरा दिन का, एनी टाइम एक्टिव रहता है, मानना पड़ेगा गजब। अपने देखो मैं भी ना सच में कभी कभी डम हो जाता हूँ यार, मैं दोनों आंसर लिखूंगा उस तरह से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज एडेड टू द particular expenses in the debit side of trading account if it is direct expenses on the debit side of PL account। रुको मैं एक बार ये कलर से कर रहा हूँ, हाँ नहीं हो रहा है यार वो, इसका पेंटेव लगाने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं लगा देता, ठीक है। सर रुको, ये ऐसे लिखने से होगा क्या? इट विल बी एडेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इन ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट वेयर द एक्सपेंडिचर इज प्लेस्ड। हाँ वो ऐसे भी चलेगा। देखो ना वही आपका ही बात तो लिख रहा है, आपका ही बात लिख रहा है। प्राची आपको सर ये दिक्कत होता है बैलेंस शीट वाला भी लिखेंगे। अगेन इट इज सोन एज, अरे नहीं वो आप इसको पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे। प्राची आप बना के लिख लो, एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखना है प्राची, बना के आप लिख पाओगे? ये सर ट्राई करेंगे। ये ट्राई करेंगे, नहीं हो जाएगा नंदनी, पर कैसे मत बोलिए प्राची, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप मतलब आप ऐसा वर्ड बोलेंगे, आप लोग ऐसा वर्ड बोलोगे फिर टम्पर कहाँ जाएगा बेचारा, लिख पा, अरे कुछ नहीं है, देखो ना नंदनी हो जाएगा तो, अरे कुछ नहीं है, देखो बुक का यस लेंगे, सर। हो जाएगा। प्राची इतना आप वो मत लीजिए, आप कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए उतना, ये खाली रीडिंग करना है। अगेन इट इज सुन द लाइब्रेरी साइड, मेरा दिन जो आप बोल रहे हैं ना बात एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन ना पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट लिखा है कि अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड होगा, अगर ये अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये क्या होगा, पीएल के डेबिट साइड में ऐड होगा, इट इज एडेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसका देखो एक एंट्री भी डाल दिया है। अच्छा ये कितने मार्क वाला क्वेश्चन था जानते हैं? ये था 3 मार्क का क्वेश्चन। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा एक डेफिनेशन डाला, चिपका है, ये हुआ। अभी ना मैं आपको चीज दिखाता हूँ, रुकिए, टेलीग्राम चैनल जल्दी खुल जा भाई फटाफट, एक आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कौन से साल में गिरा था ये क्वेश्चन, बट पीआईक्यू दिखाने के चक्कर में लेट हो जाता है यार, मैं छांट के रख देना था पहले से, हर बार यही होता है।
मतलब ना पता है, मेरे मेरे को स्टूडेंट बोला था भैया इतना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट नहीं, इजी है लेकिन लिख नहीं पाया। बोला मैं लिख नहीं पाया क्वेश्चन। बोला ऐसे कैसे लिख नहीं पाया भाई। और ये होता है। तो मैं ना लाइक पहले ध्यान नहीं था, मैं खाली प्रैक्टिकल 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 कराता था। तो उस चक्कर में देखो कहाँ गया ये, वायर ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉलेज इनकम स्टेटमेंट, ये अजीब अजीब सवाल पूछा है। रुको ये नहीं, हाँ रुको। 2000, ये कौन सा साल है? 2000, 2000, यार तुम तो ये 2024 से 22 में जल्दी यार। ओ हो। क्या है बताइए? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। फर्स्ट ईयर के चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, रुकिए एक मिनट रुकिए। रुकिए। अरे यार 19 में था क्या क्वेश्चन ये? मैंने थोड़ा सा क्या ये किया, टेलीग्राम पे मैसेज हटे आना चाहिए। कहाँ है यार वो क्वेश्चन? जल्दी से मिल जाए। अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। सेम क्वेश्चन है क्या? No, sir. सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंट्री पूछा है। यहाँ पे सिर्फ ना एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है। ठीक है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है गाइस। सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है। डन। मजा आ गया। हम लोग सबको लेते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग के ना पूरा एकदम तैयार रहना चाहिए आंसर। बहुत तैयार। एक बात बोलो प्राची, आप बढ़िया कर रहे हैं, आप लाइक सब कुछ ठीक कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, वो थोड़ा बहुत पुराना टेस्ट का बात को भूल जाइए। ठीक है, आप थोड़ा एकदम ये कीजिए, बन जाएगा सारा। ये मैं अभी अभी जो नोट्स दूंगा ना आपको, वहां पे इंक्लूडेड रहेगा ये 2 क्वेश्चन। ठीक है गाइज, कुछ छूट रहा है क्या? और कोई क्वेश्चन है क्या? देखो तो इस पे। नहीं, बस हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना। तो मतलब ये सोच रहे हो, ये छोटा टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक था। मुनमुन, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत आपको आ रहा है? थोड़ा बहुत Yes, लाइक sir. खींच पा रहे हो ना आप? ठीक है। ओके। तो ना देखो, ये छोटा सा टॉपिक था। हम लोग ना इसको ना बहुत बढ़िया से कवर किए। अभी ना ये मतलब ऐसा नहीं ये हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। भैया प्रीपेड मतलब क्या है? प्रीपेड का मतलब क्या होता है? बताओ, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब क्या होता है? Sir, expenses Expenses paid which in has been advance. paid in advance. एक्सपेंडिचर विच हैव बीन पेड इन एडवांस। देखिए अभी अभी जो है ना मेरे को नंदिनी के साइड से एक आंसर है भैया। एक्सपेंडिचर प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में तो पहले है। अरे यार Sir, but work is not done for that. बट बट पेड इन एडवांस, बट बेनिफिट नॉट रिसीव। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है भैया, एक्सपेंडिचर है। देखिए ना यहाँ पे, देखो मैं एक काम करूँ क्या? मैं एक काम करूँ क्या? देखिए, मैंने आपको 3 तरह का दिखा रहा हूँ। ठीक है, 3 तरह का दिखा रहा हूँ भैया। यहाँ पे ना एक्सपेंडिचर, मैं ऐसे दिख रहा हूँ। मेरे को आपको बचपन का बात आपको याद आ जाएगा। छोड़ो छोड़ो, इसके बारे में क्या बोला? प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब क्या होता है भैया? पहले से पेड है। अच्छा मुझे क्या बोले नंदरी नंदरी, आप क्या बोले भैया? एक्सपेंडिचर विच इज पेड इन एडवांस। क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस। प्राची, एक लाइन और ऐड कीजिए जो मिराली ने बोले। जो एक लाइन और ऐड कीजिए जो जो मिराली ने अभी बोले। एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस, बट बट ट्राई कीजिए। बट benefit देखिए वर्ड दिख रहा है, बेनिफिट आर नॉट रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड। और यार मजा आ गया, पूरा मैच कर रहा है। बट बेनिफिट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड।
expenditure refer to prepaid expenditure refer to those expenditure which have been paid in advance but benefit are not received during the period, जिसका बेनिफिट मुझे नहीं मिला है, बेनिफिट नॉट रिसीव, नॉट रिसीव। अच्छा, जिसका बेनिफिट नहीं मिलता उसको, जिसका बेनिफिट मिलने वाला उसको क्या बोलते हैं, एसेट। एसेट को क्या बोलते हैं भैया, जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो खर्चा है ना, जैसे ये मेरा जो खर्चा है ना, ये मेरा खर्चा नहीं है। पहली बात तो ये मेरा खर्चा नहीं है, ये मेरा खर्चा नहीं है, इसलिए मैं इसको खर्चे से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। खर्चे से क्या करूंगा, इसको लेस करूंगा। लेस करूंगा, क्या लेस करूंगा, एज ए प्रीपेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करके दिखाऊंगा, क्योंकि इससे बेनिफिट मेरे को मिलेगा। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पे क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो दो जगह ट्रीटमेंट। पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या क्या करोगे आप, जो भी खर्चा होगा ना, जो भी खर्चा होगा उसमें से आप माइनस करोगे। भैया माइनस क्यों नहीं, भैया माइनस क्यों करोगे भैया, क्योंकि ये ना यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है क्या, दिस एक्सपेंसेस, इसका बेनिफिट मिला ही नहीं है, ये खर्चा है ही नहीं भैया, ये खर्चा है ही नहीं, पहली बात तो ये खर्चा है ही नहीं है। इसीलिए मैं क्या करूंगा ना, इसको खर्चे से माइनस कर लूंगा। इसको मैं खर्चे से क्या करूंगा, माइनस, क्योंकि भैया मेरा खर्चा है नहीं, इसलिए मैं खर्चे से क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा। जो भी खर्चा होगा ट्रेडिंग या पीएल में, जो भी खर्चा होगा उसको खर्चे से माइनस करूंगा, ट्रीटमेंट नंबर 1। दूसरा क्या काम करेंगे भैया, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि भैया इस खर्चे का बेनिफिट मुझे मिलने वाला है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में मैं इसको एज ए एसेट दिखाऊंगा, एज ए एसेट दिखाऊंगा। गाइस क्लियर है क्या? तेरे करंट एसेट है ना? हाँ, ये करंट एसेट है, इसका बेनिफिट विद इन वन अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा, इसलिए करंट विद इन अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा खर्चा। अच्छा, प्री का मतलब क्या होता है पता है, पहले, प्री का मतलब फर्स्ट, पहले से पेड, जो जो खर्चा आपने पहले से पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस बट बेनिफिट नॉट से, बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बेनिफिट इससे मिलने वाला है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड। तो क्या करेंगे, पहली बात हम इसको खर्चा से लेस करेंगे, खर्चे से हम इसको लेस कर लेंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट पे दिखाएंगे एज ए। और कल का मैंने आपको डबल एंट्री पे दिखाया था, डबल एंट्री पे दिखाया था क्या, इसको मैं डबल एंट्री पे और इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ। डबल एंट्री में क्या करते पता, डबल एंट्री में लाइक छोड़ छोड़ डायरेक्ट डायरेक्ट इससे समझो, डायरेक्ट इससे समझो, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा इससे। ठीक है ना, तो पहली बात हम लोग क्या करेंगे, खर्चे से इसको लेस कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे बैलेंस शीट में एज ए एसेट दिखाएंगे। क्लियर है क्या प्राची, क्लियर है क्या? अब दो बात, प्राची ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको? Yes, sir. नंदिनी, Yes, नंदिनी, sir. डन, डन, प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा। अच्छा, मैं ना याद है जब आपको पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, तो मैं बोला था प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट याद है? मत Yes, कर, sir. गलती हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। सही में ये हम लोग ये कब पढ़े थे, +2 फर्स्ट ईयर में। यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री पता है क्या होगा, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, इसीलिए मैं इसको खर्चे से हटाऊंगा, एक्सपेंसेस से मैं हटाऊंगा, इसलिए इसका इसका एडजस्टमेंट एंट्री। बिकॉज ना देखो, 2025 का जो क्वेश्चन था ना, वहां पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला था, तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरा एसेट है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, खर्चे से लेस करूंगा और उसको एज ए एसेट दिखाऊंगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये होगा इसका एडजस्टमेंट एंट्री। भैया ये लॉजिक नहीं समझी, लॉजिक ये है ना कि ये पहली बात तो ये आपका एसेट है, एसेट है, मैं इसको एसेट में डेबिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इसको एसेट, वैसे भी वो एसेट याद है पहले वाला भी। दूसरा, मैं इसको एक्सपेंडिचर से घटा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा खर्चा नहीं है, क्योंकि ये मेरा खर्चा, जब मैं इसका एंट्री किया था ना, तो मैंने क्या किया था पता है, प्रीपेड पेड सबको मैंने एक्सपेंडिचर टू कैश किया था। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, मेरे को ना, मैंने, ये चल रहा है मेरा, सुनिए, ये मेरा चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जैन, फेब और मार्च जो भी है। ठीक है, ये 2025 2024 में खाता बंद कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, अच्छा, मैंने ना दिसंबर में, नवंबर में क्या किया था मैंने, टोटल जो है, मतलब टोटल मैंने 8 मंथ का रेंट मैंने क्या किया है कि लास्ट
3 महीने का रेंट 30,000, ठीक है, प्लस अभी का रेंट 10,000, 40,000 मैंने पे कर दिया। तो ये जो 10,000 है ना, ये मेरा खर्चा है। तो जब मैं इसका एंट्री क्या करूंगा, पता है क्या कहूंगा, एक्सपेंडिचर टू कैश, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। उनको वापस समझाता हूँ अच्छे से। 40,000, 40,000 मेरे को पे करना था दिसंबर का भाड़ा 10,000, लेकिन मैंने टोटल क्या किया, मैंने और 3 महीने का, जनवरी का भी 10, ठीक है, फरवरी का भी 10 और मार्च का भी 10 पे कर दिया, जो कि मेरा क्या था, एडवांस था। जबकि और मुझे अभी जब अकाउंटिंग एंट्री करना है ना, तो मैंने एंट्री करके एक्सपेंडिचर अकाउंट डिबिट टू कैश, ये मेरा एंट्री था। ठीक है, मुझे नहीं पता था क्या एडवांस है क्या। अब मैं खाता बंद कब कर रहा हूँ, सेम दिसंबर में बंद कर रहा हूँ खाता। तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं ये जो 30,000 एक्स्ट्रा है ना, उसको मैं हटाऊंगा। तो उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा प्रीपेड एक्सपेंडिचर में, प्रीपेड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंडिचर। मैंने एक्सपेंडिचर से क्या किया भैया, एक्सपेंडिचर से मैंने हटा दिया 30 के 30 के मैंने अभी हटा दिया, मैंने 30 के एक्सपेंडिचर से हटा दिया। तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है ना, वो कितना हो गया पता है, 10,000। 40 था, 30 घट गया, 40 था ना, 40 डेबिट किया था, 30 क्रेडिट हो गया, 10 कम हो गया। दिख रहा है आपको। और मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे 30,000 पर कम हो गया, प्रीपेड ट्रांसफर हो गया। भैया 2024 में तो आप ये एंट्री किए, 2025 में क्या एंट्री करोगे, इसके आने वाले साल में क्या एंट्री करेंगे, इसका रिवर्स एंट्री होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिवर्स एंट्री हो जाता है, इसका रिवर्स एक्सपेंडिचर टू प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो एडजस्टमेंट इसका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिफरेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे भैया, अगर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, दूसरा गिवन इन एडजस्टमेंट, कहाँ दिया ये, गिवन इन एडजस्टमेंट। पहले ना नंदनी, चारों एडजस्टमेंट को समझा लेता हूँ, फिर क्वेश्चन करना ट्राई करेंगे, चलेगा? तो पहले मैं चारों एडजस्टमेंट को समझा लेता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल छोटा मोटा क्वेश्चन दूंगा आपको, छोटा मोटा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन हम लोग ये चारों एडजस्टमेंट करने के बाद ट्राई करेंगे। ठीक है भैया, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, मुझे ना इसके बारे में नंदनी बताएंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, अच्छा कहाँ दिया रहेगा ये, एसेट में की लायबिलिटी में, कहाँ दिया रहेगा, पीताम्बर कहाँ दिया रहेगा बैलेंस इसका, एसेट में, गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। देखो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बताइए, ट्रायल सर बैलेंस के अंदर दिया है, क्या करेंगे? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और बैलेंस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं करेंगे दोस्त, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ भी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। अगर ये एडजस्टमेंट के नीचे देता तो कुछ करते। ठीक है, चलो बगल में लिख लेते हैं, बगल में एक मैं ट्रायल बैलेंस बना लेता हूँ। ठीक है, बगल में एक ट्रायल बैलेंस बना लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ खर्चा 5,000 और नीचे लिखता हूँ प्रीपेड, नीचे लिखता हूँ एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंडिचर 3,000। ये कहाँ दिया है बताइए, गिवन इन एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है। ये कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया तो क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया तो क्या करेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया ना, तो पीताम्बर जो आप बोल रहे हो वही करेंगे भाई। ट्रेडिंग एंड पीएल से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चा से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, लेस कर लेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे कि ये 5,000 है ना, 5 में से 3,000 कम दिखाऊंगा, 5 में से 3 माइनस करूंगा, लेस प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बैलेंस शीट में एज ए एसेट दिखाऊंगा। नंदनी ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या पूरा अच्छे तरीके से आपको? Yes, sir. डन। अच्छा भैया, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया है भैया, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया ना, या तो वो, या सुनो ना, एक चीज दिमाग में बिठा लो ना, एक चीज, कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है ना, मतलब वो एक ही जगह जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब वो 2 जगह जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो भैया इसका क्या करेंगे, ये सीधा सीधा जाएगा आपके बैलेंस शीट में,
एज ए प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एज ए प्रीपेड एक्सपेंडिचर। पता है आपके साथ क्या मजाक होगा, आपको ना एक आइटम ऐसा है ना जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देगा और आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि क्या करें। तो ये लॉजिक बैठा लो कि भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर वो आइटम दिया है तो वो एक ही जगह जाएगा। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में सीधा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर एसेट में। डन गाइस, डन 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 डन। ये क्लियर है क्या? अब आ जाओ, थोड़ा थोड़ा किताब में आ जाओ, थोड़ा सा किताब में आ जाओ। तो ठीक है, अगर सुनो सुनो सुनो, अगर ना ये ट्रायल बैलेंस, तो इसका ट्रीटमेंट क्या भैया? डिडक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंडिचर। क्या ट्रीटमेंट है भैया इसका? इसको ना हम लोग क्या करेंगे, जो भी रेलिवेंट खर्चा है, डिडक्टेड फ्रॉम डिडक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा है उसे क्या करेंगे? डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी खर्चा, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में जो भी खर्चा है उससे माइनस कर लेंगे। अगर पीएल का आइटम है तो पीएल के खर्चे से हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंडिचर। और बैलेंस शीट में दिखाएंगे ट्रीटमेंट एज ए करंट एसेट, ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट एज ए करंट एसेट। ठीक है, एज ए करंट एसेट उसको दिखाएंगे। क्लियर है क्या मिरालीन, ये वाला बात आपको डन है क्या? डन है, डन 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 Yes, गाइस, पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है आपको? yes, sir. ठीक है, if any item of prepaid expenses already appears in the trial balance, तो क्या करेंगे बताइए? Then such expenses will be shown as shown in the balance sheet, not in the income statement, not in the trading and payroll. ठीक है, if any item of prepaid expenses appears in the trial balance, then such, कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करना है। ठीक है, तो सच प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी शोन एज द करंट एसेट इन द बैलेंस शीट ओनली। गाइस, ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर है क्या? खर्चा वाला पूरा क्लियर है क्या? प्राची आपको पूरा डन है? पीताम्बर डन? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट, कुछ भी डाउट? प्राची आपको पूरा डन है इसमें? कोई डाउट नहीं है? चलो ना एक बार थोड़ा सा No, देख लो, sir. एक बार इसमें देखो। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंडिचर? व्हाट इज प्रीपेड भैया? एक्सपेंडिचर पेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर विच इज पेड। अरे ये देखो, देख रहे हो ये आंसर कितना गंदा लिखा है। पेड बिफोर एंजॉयिंग बेनिफिट, अगर क्या लिख रहा है तुम्हारा? ये लिखो ना, एक्सपेंडिचर इज इन पेड बट बेनिफिट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, दीज एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये नीचे क्या करना और ऐड कर लेना। मतलब देख रहे हो, तो हम लोग आंसर एक ही जगह से रेफर कर सकते हैं। आंसर आपको अपना ही लिखना पड़ेगा। मैं ना देखो, मैं 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 ना लाइक कहीं से बना के लिख रहा हूँ। पूरा कल्याणी का भाषा है, कल्याणी बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम है इसका? सीएचएससी का बुक का लैंग्वेज है। गाइस, क्लियर है क्या? Prepared expenditure are those expenditure which have been paid in advance, but the benefit are not received in the period. This expenditure are paid in advance. देखो आपको ना फर्स्ट लाइन याद करना है, सिर्फ फर्स्ट लाइन याद करना है। ठीक है, ओके गाइस, क्लियर है क्या? पहला पहला क्वेश्चन डन। ओके, दूसरा सवाल कहाँ गया? हाउ वुड यू ट्रीट एक्सपेंडिचर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट व्हेन गिवन इन एडजस्टमेंट? क्या लिखा है बताइए? लिखा है गिवन इन एडजस्टमेंट। अगर वो एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 क्या करना है? प्रीफर्ड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखा व्हाट इज प्रीफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या करेंगे उसको? सिर्फ अच्छा, खाली ना मैं यहाँ पे एंट्री 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 के बारे में बोला नहीं है, यहाँ पे एंट्री के बारे में बोला था। हाँ, एक एंट्री लिखना है और एक इसका ये लिखना है। सुनो, हम लोग क्या करेंगे, इन द डेबिट तो साइड ऑफ, ट्रेडिंग पीएल से डिडक्ट करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे ना एक अच्छा बात लिखा हुआ है, देखिए, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के बारे में कुछ पूछा है क्या? राशि ट्रेडिंग के बारे में कुछ पूछा है क्या? नहीं पूछा है। ट्रेडिंग के बारे में No, कुछ नहीं, sir. तो सीधा पीएल के बारे में बताएंगे कि भैया हम इसको पीएल में डेबिट साइड ऑफ होल्डर्स अकाउंट प्रीपेड एक्सपेंडिचर डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूस एक्सपेंडिचर एंड अगेन इट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। पता है हम लोग ना आंसर लिखने का तरीका भी सीख लिए कि कैसे इसको आंसर देना है, कैसे इसको परफेक्टली आंसर देना है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऊपर का है ना, ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये वाला अगर बात आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में कुछ बोला गया? अच्छा, ऊपर ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में एडजस्टमेंट एंट्री डाला था। अच्छा हाँ, डाला था।
एडजस्टमेंट एंट्री भी लिखना है अपने को, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री भी अपने को लिख देना है, ठीक है। डन गाइस, तो दो कंसेप्ट अपना क्लियर है, दो कंसेप्ट अपना क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, छोटा सा आपको एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, छोटा क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर ट्राई करना चाहो तो छोटा क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे आप, फिर मैं दो कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जल्दी करना, आप लेट मत करना, हाँ। छोटा मतलब बहुत छोटा। करिए। सर हो गया। सर हो गया। ट्रेडिंग में पीएल में कहाँ लेना है उसका टेंशन मत लो, ठीक है, डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीधा मैं ट्रेडिंग एंड पीएल डायरेक्ट बना रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड, अभी फिलहाल के लिए एक जैसा है, ठीक है। टू वेजेस में क्या करेंगे बताइए, टू वेजेस में क्या करना है। सर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वजेस। वेजेस में ऐड कर लेंगे, वेजेस में ऐड कर लेना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को, कितना है वेजेस, कितने, 8,000, 8 में 4 को ऐड करेंगे, 8,000 में 4,000 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। और प्रीपेड के लिए क्या करेंगे, प्रीपेड के लिए लेस करेंगे, यस ठीक है ना। करना है। तो रेंट है, उसमें लेस कर लेंगे, कितने हैं प्रीपेड एक्सपेंडिचर कितने, रेंट है प्लस अपना, 6,000। रेंट है 6,000, प्रीपेड 3,000 लेस करेंगे, यहाँ दिखाएंगे 3,000, डन, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाइए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एक जो है लाइबिलिटी में जाएगा, कौन सा, ये वाला आइटम, ठीक है। सर आउटस्टैंडिंग वाला आइटम। हाँ, वो उसमें चला जाएगा लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी यहाँ होता है ना, लाइबिलिटी यहाँ होता है और एसेट यहाँ होता है, तो एक जाएगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा ना। अच्छा वेजेस, ठीक है, सॉरी पूरा नाम लिख देते हैं, कितना बनाइए वाला, नंदिनी आपसे बनाइए क्वेश्चन, Yes, sir. प्राची आपसे बना, यस सर। बन गया पूरा, अच्छा ठीक है, डन। और यहाँ पे रिपीट एक्सपेंडिचर कितना, 3,000, डन, ठीक है। देखो दो लॉजिक है, ये इस साल का खर्चा है, एक लॉजिक समझना है, ठीक है, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है, आपको इसी साल दिखाना है, डन, तो मैंने इस साल दिखाया,
ये आपका इस साल का खर्चा नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। ये बात ना आपको बोला है, कहीं तो बोला है, देखो ना, कहीं तो बोला है, कहीं तो ये बात बोला है। थोड़ा ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जा ऊपर, अरे यार ऊपर जाना। ये लैपटॉप क्यों लट गया भाई? कहीं मेरा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना सिस्टम हैंग ना कर जाए। देखो क्या बोला है, सुनिए क्या बोला है, सुनिए। ये लाइन ना मैं आपको क्यों नहीं बताया पता उस टाइम, बिकॉज ना धीरे धीरे समझने का चीज है, याद देखो यही करने का है, याद अपने को यही करने का है, बस समझने की पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं नोट्स पर पूरा दूंगा, लेकिन याद ना हाईलाइटेड और इसको करना है। देखो, दिस एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। आपने इस खर्चे का, रुकिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कंट्रोल जेड, रबड़ ले रबड़, ठीक है। कलर चेंज करो, जो रेडी करना है अपने को। दिस एक्सपेंडिचर आर पेड इन एडवांस इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, बट बेनिफिट विल बी रियलाइज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है ना, ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। क्लियर है क्या? ये खर्चा का आपने पेमेंट करेंट अकाउंटिंग पीरियड में कर दिया है, लेकिन जिसका बेनिफिट है ना वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेस कर लेते हैं। ठीक है तो, ठीक है तो कोई गाइस, कोई क्लियर है क्या? दीज आर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कलर दोबारा चेंज करो, कलर चेंज करो, तीसरा लाइन पढ़ो। दीज आर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर एंड these expenses will be taken with the next accounting period in order to get correct amount of profit in the current year। तो मैं इसको नेक्स्ट ईयर में ले गया, इस टाइम से हटाया और नेक्स्ट ईयर में ले गया। एंड टू फाइंड आउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। गाइस ये पढ़ने के लिए था, सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ भी लाइक इसमें रट्टा वट्टा मारने वाला नहीं है पॉइंट, सिर्फ रीडिंग करेगा पर्पज से, ठीक है। कुछ समझ में आ गया? नजरी समझ में आया कुछ? ये भैया ये करंट ईयर में हमने पे किया, लेकिन इसका बेनिफिट अपने को नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। सेम टू सेम बात ना यहाँ देखो, ऑफ स्टडी के लिए क्या बोला है, ऑफ स्टडी के लिए सच, और ये यहाँ पे बोला है एक मिनट, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, हाँ। दिस एक्सपेंडिचर ऑलरेडी, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है, इसका बेनिफिट मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड द बेनिफिट एंड सच एक्सपेंसेस मस्ट बी टेकन, क्योंकि ये इसी साल का खर्चा है, इसलिए आप इस साल आप इसको दिखाओ, भले आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। तो सच एक्सपेंडिचर मस्ट बी टेकन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे ना ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो इस साल का खर्चा, इस साल का इनकम मुझे लेना है। भले आपने पेमेंट किया हो नहीं किया हो फर्क नहीं पड़ता, इस साल का खर्चा तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। और वो इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, उसको हटा दिया। गाइस क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये जो है ना इतना लंबा रहता है ना, तो आपको आप लोग लगता है अरे यार ये क्या है Yes, ऐसा sir. नहीं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना एक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। मैं कर एक बात आपको बताता बताऊं, इनकम, पता है अकाउंटिंग में ना एक वर्ड है प्रूडेंस को, मैं शायद अगर वो मिल जाए कोशिश करता हूँ यार उसको। अगर नहीं मिला तो 2 मिनट टाइम रखते हैं, 2 मिनट टाइम करें, 2 मिनट टाइम करें। आज ऑडियो कुछ इशू नहीं आ रहा ना पीताम्बर चाचा? आपका कुछ ऑडियो का इशू नहीं आ सर। रहा है क्या? पक्का? मजाक में यार, बोल दिया करना है तो। यार मैं नोट्स कब बनाया था? नहीं, ये भी नहीं। मेरे को आवाज किधर से आ रहा है? मैं लास्ट ट्राई करूँगा, नहीं मिला तो ठीक है, जाने दो, हटाओ। अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, लेकिन इसमें आधा है, इसमें आधा है, इसमें आधा है। ओके। अरे यार, मेरा एक आदत है डिलीट करने का, डिलीट के चक्कर में पूरा डिलीट हो गया। छोड़ो, जाने दो, ठीक है, रहने दो। मैं कभी नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर नहीं, मतलब इस साल बता, देखता हूँ, अगर कभी मिला तो मैं बता दूंगा आपको। वो ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है मेरे को।
प्राचीन लोग को याद होगा, कराया था कंसेप्ट एंड कन्वेंशन का नोट्स बहुत पहले। अरे हाँ, वो दूसरे किसी से कराया था, ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जोड़ेगा तो मिल जाएगा, चलो। फिर अभी बात करता हूँ एक्लूड इनकम। अकाउंटिंग ना इनकम को लेकर के बहुत ज्यादा ये रखता है। अकाउंटिंग पता है क्या बोलता है, सुनो। आप इनकम को तभी रिकॉर्ड करना, आप इनकम को तभी रिकॉर्ड करना जब आपको श्योर हो कि आप इनकम अर्न कर चुके हो। जब आप श्योर हो आप इनकम, देखो खर्चा में क्या है ना, हो गया तो लिख लो। खर्चा आपने देखो खर्चा क्या है कि हो गया मतलब बेनिफिट मिल गया मतलब पेमेंट कर दो। इनकम के साथ थोड़ा मामला अलग है। इनकम में आप श्योर हो जाओ कि इनकम आपने अर्न कर लिया है, तभी आप उसको रिकॉर्ड करो। मतलब जो आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि मेरा लॉटरी लगने वाला है, वो इनकम नहीं है। कोई कस्टमर आया मेरे दुकान में और बोला कि मैं आपसे कल सामान लेके जाऊंगा, तो वो मेरा इनकम नहीं है। तो इनकम को लेकर के ना बहुत सावधानी से अपने को रिकॉर्ड करना होता है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। जैसे एग्जांपल दूं, मुझे ना मुझे बोला गया, बिकॉज क्या होता है बताऊं ऐसा क्यों रखा गया है इसको लेकर के। एक कंसेप्ट है जिसका नाम ना, रुको मैं 2 मिनट रुकना, मैं अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा 2 मिनट के बाद दिखा दूंगा आपको, ठीक है। प्रूडेंस बोल के कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा ये बोलते हैं ना, सतर्क रहना है अपने को। अगर खर्चा हो गया तो रिकॉर्ड कर लो, खर्चा हो गया मतलब उसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन इनकम में ना आप श्योर हो जाओ कि इनकम आपने कमा लिया है। इनकम के लिए आप श्योर हो जाओ कि आपने इनकम अर्न कर लिया है। इनकम अर्न कर लिया तभी आप उसको रिकॉर्ड करो। अब अगर आपने इनकम अर्न ही नहीं किया है, आपको हवाबाजी तो हवाबाजी कि मुझे लग रहा है कि इतना इनकम आ जाएगा, मुझे लग रहा है इतना इनकम, इनकम आप अर्न कर लिए तभी आप उसको रिकॉर्ड करो, तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये बस मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा था, ठीक है। कहीं सुनो, अभी जो अगला केस अपने सामने आ रहा है वो ये है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, नाम बताओ। इसका एक प्यार से हमने नाम रखा है एक्रूड इनकम। क्या नाम रखा है हमने? एक्रूड इनकम। इनकम जो आपने अर्न कर लिया बट आपको मिला नहीं है। जैसे कि रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव। वो जो कमीशन बोला ना, कमीशन कमीशन, मैं ना रेंट कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा खुद का 4 बिल्डिंग था। मैंने 2 यूज के लिए 2 भाड़े पे दे दिया। दो दो भाड़े पे दे दिया, क्योंकि ये बिजनेस का बिल्डिंग है। बिजनेस के नाम पे बिल्डिंग है, तो मैं बिजनेस के इनकम में ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हो गया अपना रेंट, जैसे कि हो गया कमीशन। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। देखो मेरा असली कमाई क्या है बताओ? असली कमाई है सेल्स से। कभी कभी मैं जिसका सामान बेच रहा हूँ ना, वो मुझे बोलता है कि मैं आपको कमीशन दूंगा क्योंकि आपने एक्स्ट्रा सामान हमारी कंपनी का बेचा है। तो वो कमीशन हो गया, रेंट हो गया। और क्या हो सकता है बताइए? इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। हाँ वो है ना, इंटरेस्ट आएगा आएगा, अभी खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारे इनकम होते हैं जो कि आप कमा चुके हो बट आपके हाथ में अभी तक आया नहीं है। तो गाइस फटाफट से, अरे ये हैंग क्यों कर रहा है भाई, ये हैंग क्यों कर रहा है? क्या भाई, हैंग मत कर। ठीक है, हैंग मत कर, फिर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ एकुड इनकम। वो ये इनकम है, इनकम हैज बीन अर्न। ये वो इनकम भैया जो इनकम हैज बीन अर्न ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये इनकम आपने कमा लिया है, ठीक है, एज इज ड्यू। इनकम कमा लिया और आपको वो ड्यू भी कर चुका है, बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये वो इनकम है जो आप कमा चुके हो, ये वो इनकम है जो आप कमा चुके हो। ये पिंक कलर थोड़ा अजीब लगता है यार, येलो ला ना, येलो ला, हाँ। ये वो इनकम है जो आप अर्न कर चुके हैं, इनकम विच हैव बीन अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज द अक्रूड इनकम। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और वो लोग ना ठीक मार्च के महीने में पैसा देते और आपका मार्च चली रहा है। तो क्या होता, क्या बताऊं आपको, सुना होता क्या, सुना, हाँ। आप खाता बंद करोगे, सुनो होता क्या, सुनो मैं आपको बताऊं। मेरे को ना करेंट ईयर का इनकम दिखाना है, मुझे क्या करना है, करेंट ईयर का इनकम, करेंट ईयर का इनकम और करेंट ईयर का खर्चा दिखाना है, ठीक है। लॉजिक समझना, हाँ लॉजिक समझना, ठीक है। मैंने ना कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है। सपोज मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, और वहां से ना मुझे 10%, 10 लाख ज्यादा हो जाएगा, 10 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 लाख करते हैं, ठीक है। 12 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है, उसका 10% मुझे मिलेगा, 10% मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। सुनना प्राची ध्यान से, ठीक है। मेरा खाता कब बंद हो रहा है भैया? मेरा खाता बंद हो रहा है दिसंबर, लाइक मैं बंद कर रहा हूँ दिसंबर 31 को,
लेकिन पैसा कब मिलेगा? मार्च में। कब पैसा मिलता है इसका? ठहरी है हर महीना दे रहा है, नहीं, ये मार्च 31 को देता है और एक आपका अक्टूबर 31 को। तो मैं क्या करूँ बताऊं? अभी तक का, दिसंबर 31 तक का जितना भी इनकम मैंने अर्न कर, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, अरे आएगा, मिला नहीं है, कब मिलेगा? मार्च में। लेकिन जब तब तक का जितना भी इनकम मैंने अर्न कर रखा है ना, एक्रूड इंटरेस्ट, वो दिखाऊंगा। वो इंटरेस्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्लियर है क्या कंसेप्ट? क्लियर है क्या? क्या लॉजिक है? लॉजिक मतलब कैसे आ रहा है ये? क्लियर है क्या? भैया आप उस टाइम दिखाते ना, अरे तो वो उस टाइम दिखाते, वो इस साल का इंटरेस्ट उस साल दिख जाता। मैं बोल रहा हूँ मेरे को करंट ईयर का इनकम करंट ईयर का खर्चा दिखाना है। मेरे को करंट ईयर का इनकम करंट ईयर का खर्चा अभी तक का जितना भी मेरा इंटरेस्ट बन रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ना, मेरा खाता कब बंद किया था? जनवरी में। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। अच्छा मुझे पैसा कब मिला होगा पता है? मुझे पैसा मिला होगा कब पता है? ये 31 मार्च 2024 रहा ना, इसके ठीक 9 मंथ पहले, मार्च 2024 में पैसा मिला होगा। और ठीक है, मेरा खाता कब चालू होता है? जनवरी, 1 जनवरी से दिसंबर तक। नहीं समझे? मेरा खाता चल रहा है 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और पैसा कब मिलता है? मार्च में। तो मेरे को लास्ट पैसा मिला होगा मार्च 2024 में। और मार्च 2024 में पैसा कब का मिला होगा? 23-24 का। 23-24 का पैसा 24 में मिला होगा। तो मैं इन लोग के चक्कर में अपना अकाउंटिंग थोड़ी खराब करूंगा। मैं तो अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा 1,20,000, जिसमें से आधा पैसा मेरे को मिल चुका है, आधा नहीं मिला। आधा नहीं मिला मतलब ये पता है? अरे आधा क्या, पूरा मार्च से दिसंबर तक का पैसा नहीं मिला है। वो मुझे कब मिलेगा पता है? मार्च 2025 में। पार हो गया, रुको, पार हो गया। अरे नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो। मेरे को पैसा कब मिल रहा है? मुझे पैसा कब मिल रहा है? मार्च में। मेरा खाता कब बंद हो रहा है? मुझे पैसा कब मिलेगा? तो मैं ना खाता बंद कर रहा हूँ भैया दिसंबर में। खाता बंद कर रहा हूँ दिसंबर 31 में। तो मैं ना अपना जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो भी इंटरेस्ट है, वो मैं दिखाऊंगा। भले वो इंटरेस्ट मिला हो नहीं मिला हो, ठीक है। पता है एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होगा? इतना पैसा मेरे को मिल चुका है, 3 महीने का पैसा मिल चुका है। बाकी 9 मंथ का पैसा मुझे नहीं मिला है। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है ना, मैं यहाँ पे 1,20,000 ही दिखाऊंगा। प्राची क्लियर है क्या? 1,20,000 ही दिखाऊंगा। देन हम लोग के लिए, हम लोग क्वेश्चन पूछता है। नंदिनी क्लियर है क्या? नंदिनी क्लियर है क्या? क्या लॉजिक है? लॉजिक 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 क्लियर हो गया? लॉजिक, एक एक रेंट वाला आपको बताया, रेंट वाला, मतलब ये वाला लॉजिक समझ में आया क्या? प्राची ये लॉजिक समझ में आया क्या? कि पैसा तो भैया मुझे इंटरेस्ट Yes, sir. पर्टिकुलर डेट पे मिल रहा है। जैसे ना मुझे पैसा मिलेगा मार्च तो मैं मार्च में इंटरेस्ट दिखाऊंगा नहीं, वो फिर मार्च 2025 का इनकम में चला जाएगा। मुझे मुझे 2024 का जनवरी से दिसंबर तक का इनकम दिखाना है, तो मैंने इसको, तो इस लॉजिक से आ रहा है, इस लॉजिक से कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है बताओ? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीवेबल, रेंट, रेंट जो कि मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल आपका, अभी एग्जांपल खटाक बैठा, लेकिन सच बताओ ये एग्जांपल नहीं आता, अचानक से आया मेरे पास। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई लैग कर रहा है यार, सितंबर को जरूर ना कर रहे हो क्या भाई? मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीवेबल, कमीशन। ठीक है, ठीक है। तो गाइस क्लियर है क्या? इसका क्या करना है भैया? इसको क्या करना है? इसको एज ए इनकम दिखाना है। इसको एज ए इनकम दिखाना है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सुनेंगे। ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। पहले हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है। ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है एज ए एडजस्टमेंट। तो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है, कोई भी एक इंटरेस्ट दिया है, जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट लेते हैं। मेरे को इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा, क्रेडिट साइड में इनकम है ना, डेबिट क्रेडिट। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, 9,000। तो भैया मेरा टोटल इनकम जो है ना, वो 3 और 9 12,000 है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, ये पीएल में आता है, ठीक है, ट्रेडिंग में कभी नहीं आएगा, पीएल में आता है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट में मैं ऐड करूंगा एक्रूड इंटरेस्ट। 3,000 था प्लस 9,000, 12,000 में दिखाऊंगा एक्रूड इंटरेस्ट। क्योंकि ये इंटरेस्ट का पैसा अभी तक मिला नहीं है, इसका बेनिफिट मेरे को मिलने वाला है, तो मैं इसको बैलेंस शीट में एज ए एसेट भी दिखाऊंगा। एक्रूड इंटरेस्ट 9,000। गाइस क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अगर ये ट्रायल बैलेंस के नीचे देगा, अगर ये आइटम
प्राची क्लियर है ये वाला आपको? ट्रायल बैलेंस के नीचे देगा तो इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। पता है आपका बचपन का कितना सारा चीज यहाँ काम आ रहा है। बचपन में हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़े थे, यहाँ पे भी काम आ जा रहा है, मतलब डबल फायदा। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। पीताम्बर आपको क्लियर हो रहा है भाई? मिरालिन, मिरालिन बोल रहा हूँ। मुनमुन, मुनमुन सॉरी, हाँ आप शायद, पता नहीं शायद आप कर पा रहे हो कि नहीं, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। आप कर पा रहे हो ये वाला? एक नया चैप्टर जल्दी स्टार्ट होगा, बस एक हफ्ता और रुक जाओ, फिर नया चैप्टर आपका चालू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, तो मैं ना इसको इंटरेस्ट के साथ ऐड करूंगा। ठीक है, इनकम के साथ ऐड कर दूंगा और यहाँ पे एज ए एसेट दिखाऊंगा। ठीक है, बैलेंस शीट में एज ए एसेट दिखाऊंगा। भैया अगर ट्रायल बैलेंस के गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, क्या करेंगे? मतलब ट्रायल बैलेंस में यहाँ दिया है इंटरेस्ट 12,000 और यहाँ दिया है तो ये कितना है ना, नहीं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है भैया, चुपचाप पीएल में कुछ नहीं करना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम है तो एक ही जगह जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। चुपचाप बैलेंस शीट में ले जाओ और ऐसे एज ए एसेट दिखाओ, एसेट साइड में दिखाओ। एब्सोल्यूट इनकम 9,000, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो। नहीं है क्या? वापस से पढ़ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, वापस से पढ़ लेते हैं। अरे यार ये इतना लैग क्यों कर रहा है? lag क्यों कर रहा है? तो क्या करना है बताइए भैया, हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, तू क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। मत खुद तू, ठीक है चल, शांत, शांत, चलो ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इफ एप्रूव्ड इनकम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस देन देयर इज नो एडजस्टमेंट एंट्री। सुनो सुनो, क्या करना है बताइए? अपने को क्या करना है भैया? एक्रूड इनकम इज एडेड, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्रूड इनकम को ऐड कर देंगे। ट्रीटमेंट इन पीएल, ट्रेडिंग में क्यों नहीं लिखा है? पीताम्बर ट्रेडिंग में क्यों लिखा है भाई? ट्रेडिंग का नाम क्यों लिया? ट्रेडिंग के पाप क्या सर है? ये हमारा इनकम है, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है इसीलिए। कौन सा इनकम है भाई, कौन सा इनकम है ये? इनडायरेक्ट इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। सेल्स को हम लोग ऑपरेटिंग इनकम बुलाते हैं, इसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम बुलाते हैं और इनडायरेक्ट इनकम बुलाते हैं। तो सिर्फ पीएल में जाता है, जो कि पीएल में जाता है। तो पीएल में हम क्या करेंगे? इनकम के साथ ऐड कर देंगे। एक्रूड इनकम इज एडेड टू द रेलिवेंट इनकम इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? एज ए एसेट। बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? एज ए एसेट। इफ एक्रूड इनकम अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, अगर एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर आया तो क्या करना है बताइए? क्या करना है इसको? ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आया ना भैया, देन एडजस्टमेंट एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पास। तो हम लोग सच इनकम इज ट्रीटेड एज, ये जो इनकम है ना, इसको हम लोग एज ए एसेट दिखाएंगे, shown as current asset in the balance sheet and not shown in the income statement। गाइस यहाँ तक क्लियर गया? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, अगर इफ एक्रूड इनकम अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या पॉइंट? प्राची क्लियर है क्या? अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे दिया है, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है, तो पीएल में इनकम से ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट दिखाएंगे। बट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो डायरेक्ट सिर्फ एसेट में दिखाएंगे। नंदनी, प्राची, मुनमुन, पीताम्बर, सबको क्लियर है क्या? बोलो एक बार जल्दी से, क्लियर है Yes, क्या? yes, sir. डन? Sir. डन? सुनो ना, एक और है, एक और चीज हम लोग भूल गए। इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? देखो, जब आपको इनकम मिला होगा ना, जब आपको, अरे ये तो मिला ही नहीं है, ये तो मिला ही नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँ बताऊँ? इसको दिखाऊं, इसका एंट्री होगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। यहाँ पे इनकम का, क्योंकि ये मेरा एसेट है इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ? डेबिट। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम, accrued income account debited to income account। नरेशन और इसने लिखना है ना, being income earned but not received।
बीइंग इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव अकाउंट इनकम। गाइस क्लियर है क्या? गाइस क्लियर है क्या ये पॉइंट? इसका इसका ये नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड सॉरी इनकम रिसीव इन एडवांस, नेट एडजस्टमेंट इनकम रिसीव इन एडवांस साथ में कर लेंगे इसका, वो उससे साथ में कर लेंगे, ठीक है। सुनो, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये क्या है ना, ये मेरा इनकम नहीं है। इसको हमेशा बोलना एडवांस कभी भी इनकम नहीं होता, एडवांस ये मेरा इनकम इनकम नहीं है। तो ये क्या है? ये मेरे लिए ना वो है लाइबिलिटी टाइप का है। मतलब आप समझ लो ना, मेरे को मेरा बात पता है, आप समझो, ठीक है। गौर करना, हाँ। आप ना आपके दुकान में कस्टमर एडवांस दे के गया है, आप उसको तब तक हाथ नहीं लगाओगे जब तक आप उसको सर्विस ना दे दो, ठीक है। आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप उस इनकम को हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, बिकॉज वो ना आपका इनकम नहीं है, वो आपका इनकम इनकम रिसीव एडवांस, ये आपका इनकम नहीं है, ये आपका इनकम नहीं है, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या होता है, देखो ये जब आता है ना तो हम लोग इसका एंट्री क्या करते हैं पता है? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड मुनमुन ना, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट, मुनमुन आपको समझ में आ रहा है क्या? लाइक पता नहीं, थोड़ा बहुत ट्राई करना, ठीक है, जितना हो रहा है। मेरे को बड़ा बात है, मुनमुन अगर क्लास कर रहे हो तो, ठीक है। मेरे को डाउट लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो सुनो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे ना मेरे को ना कोई रेंट एडवांस में दी गई है, रेंट मेरा इनकम भी हो सकता है, रेंट खर्चा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हाँ, यहाँ पे मेरे 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 को ना एक बंदा जो है, वो 1 साल का रेंट, 1 साल का रेंट एडवांस में दी गई है, रेंट पेड इन एडवांस। नहीं, वो ऐसा नहीं दिखाता, वो मुझे क्या किया, वो मुझे पूरा लाइक मेरा खाता कब बंद होता है, मेरा खाता बंद होता है दिसंबर में। उसने ना मुझे, उसने जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये दिसंबर चल रहा है, उसने 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का प्लस आने वाला 6 मंथ का दे दिया। बट मेरे को, अच्छा, मेरे को कितना पकड़ा के चला गया वो, 1,20,000 में पकड़ा के चला गया। तो मैंने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ये मेरा इनकम है बीइंग रेंट रिसीव। लेकिन इसमें से ना 60,000 जो रेंट है, 60,000 जो रेंट है वो इस साल का है, और नेक्स्ट 60,000 जो है वो आने वाला साल का है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इनकम में से हटा दूंगा, ये जो 60,000 रुपये है ना, वो मैं इनकम में से हटाने की कोशिश करूंगा। तो क्या एंट्री होगा बताइए, क्या इसका एंट्री होगा? इसका एंट्री होगा, इसका एंट्री क्या होगा बताइए? इसका एंट्री हो जाएगा रेंट, और क्या 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 क्या, भैया ये रेंट है नहीं, तो रेंट से हटा रहा हूँ, रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट से कितना हटा रहा हूँ, 60,000 रुपया, उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ टू रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव इन एडवांस, ये क्या है, मेरा लाइबिलिटी है। ये जो रेंट है ना 60,000 रुपया, ये इसका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, 60,000 का रेंट, मैंने इसको लाइबिलिटी क्या किया, हटा दिया, मैंने इसको लाइबिलिटी से क्या किया, हटा दिया, क्योंकि ये मेरा रेंट है नहीं, ये मेरा रेंट नहीं है, इसलिए मैं इसका लाइबिलिटी, इसका ट्रीटमेंट सीखिए, पहला ट्रीटमेंट, गिवन इन ट्रायल बैलेंस बाद में करेंगे, गिवन इन एडजस्टमेंट, ठीक है, गिवन इन एडजस्टमेंट कैसे दिया रहेगा, ये है रेंट, क्रेडिट साइड में इनकम कितना, 1,20,000, नीचे दिया है एडजस्टमेंट, रेंट रिसीव इन एडवांस, कितना है प्राची, 60,000, है ना। ये उसी में से कि 6 महीने का रेंट, 6 महीने का जो रेंट है वो इस साल का है, आधा रेंट इस साल का, आधा रेंट नेक्स्ट ईयर का है। ये करंट ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है, और नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर का रेंट है, और ये करंट ईयर का रेंट है। तो अभी क्या क्या करना क्या है, पहली बात तो भैया आप इसको एक काम करो, पहली बात तो आप इसको, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे ना, बाय रेंट जो 1,20,000 रुपये है, उसमें से आप लेस कर दो, लेस रेंट रिसीव इन एडवांस, लेस रेंट रिसीव इन एडवांस, जो रेंट एडवांस में मिला है ना, उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से लिखना पड़ेगा यार, अच्छे से लिखो,
इतना लंबा नाम है ना कि मतलब लिखने में ये हो जाता है 1,20,000 रुपये। इसका कोई शॉर्ट नेम नहीं है, शॉर्ट नेम नहीं है इसका। लेस रेंट रिसीव इन एडवांस कितना बताइए? 60,000। यहाँ कितना दिखाएंगे? 60। ये रेंट एडवांस मेरे लिए क्या है, एसेट है क्या? नहीं भैया, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। ये क्या लाइबिलिटी है? मुझे हो सकता है ना कभी भी उसका एडवांस वो बोले मेरे को रहना ही नहीं है आपके पास, मेरे को आपके यहाँ रहना ही नहीं है, तो मुझे उसको वापस लौटाना पड़ेगा। इसलिए मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा? लाइबिलिटी में। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाऊंगा? लाइबिलिटी में। रेंट रिसीव इन एडवांस को कहाँ दिखाऊंगा? लाइबिलिटी में। ठीक है, बहुत लंबा नाम है, बहुत इसका लंबा चौड़ा नाम है, सजा के लिखना पड़ेगा, सजा के लिखना पड़ेगा इसको। बहुत लंबा चौड़ा नाम है इसका। ठीक है, रेंट रिसीव, मैं शॉर्टकट में लिख दूं क्या? RRA, रेंट रिसीव इन एडवांस, RRA 60,000। ठीक है, चलो आ जाओ जरा यहाँ लिख लेते हैं फटाफट से, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। रेंट रिसीव इन एडवांस क्या है मेरे लिए? फटाफट से लिखिए यार, ये लैग मत भाई, लैग मत कर। अभी आया ठीक। चल आ जा भाई, आ जा, अब तू ठीक हो जा। ओ, हाँ ठीक है, कहीं सुनो। ठीक है, तो रेंट रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये क्या है? आज इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ये ना इनकम, अनअर्न इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। ये पैसा मैंने अभी तक कमाया नहीं है। इनकम रिसीव एडवांस, और इसका नाम लिखो इनकम रिसीव एडवांस, और अनअर्न इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न। इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, ये इनकम मैंने रिसीव किया बट मैंने अभी तक कमाया नहीं है। ये इनकम मैंने रिसीव कर लिया बट मैंने अभी तक कमाया नहीं है। ठीक है, तो इनकम का पार्ट नहीं है, ये इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है भैया? हम लोग ना इसको इनकम से लेस कर देते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। पीएल में होता है, सेम ये भी पीएल में। ठीक है, एंड सोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज द करंट लाइबिलिटी। इसको हम लोग एज ए लाइबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, अगर सेम चीज सुनो ना, अगर ये ट्रायल बैलेंस के, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता, कितना था? 60,000। हम लोग डायरेक्टली इसको पीएल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, पीएल में कुछ नहीं करते, पीएल में कुछ नहीं करते, सीधा ले जाते कहाँ? बैलेंस शीट में, और दिखाते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी में, रेंट रिसीव इन, रेंट रिसीव इन एडवांस 60,000 डायरेक्ट लाइबिलिटी में। पीएल में कुछ नहीं करना, सीधा बैलेंस शीट में। तो अगर ये ना, अगर अगर ठीक है, इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में आता है एंड नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इफ appears in the trial balance then no adjustment entry is required। गाइस क्लियर है क्या? ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर में आता है तो नो एडजस्टमेंट एंट्री इज रिक्वायर्ड, सच इनकम विल बी शोन एज ए करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। डन? प्राची यहां तक पूरा डन है क्या? पूरा डन है, चारों कंसेप्ट, चारों Yes, sir. कंसेप्ट डन है क्या? मैं इसका नोट्स तुरंत आप लोगों को रात में ही भेज दूंगा, रात 12-1 बजे तक भेजूंगा। ठीक है, वेट मत करना, सुबह आप लोग पढ़ लेना इसको, टाइम पे भेज दूंगा, एक बार लेट भेज दिया काफी। ये पूरा आप लोग नोट्स को पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर है क्या? ये पूरा डन है क्या? पूरा चारों कंसेप्ट क्लियर है क्या? एक बार वापस से कल देख लेना। ठीक है, मैं हूँ करना तो छोटा क्वेश्चन इस पे से देता हूँ, एक दो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग, और कल अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस। कैसा था प्राची? सारा क्लियर है पूरा? कोई डाउट है इसमें कुछ भी?